बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आपका अवामी रब्ता मज़ीद तक रहो। व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर कहते हैं तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। हजूर वाला, अगर आपने प्लानिंग कर रखी है ना कि हमने फ़लाँ तारीख़ को 2 दिन बाद 4 दिन बाद हिल स्टेशन जाना है, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है, या आसान अल्फाज में पहाड़ी इलाकों में जाना है, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सारा साल हम काम करते हैं, हम उसके लिए कफ़ायत शारी भी करते हैं, तो खुदा रसूल का वास्ता फिल फॉर ये प्लान जो है तर्क कर दें, बिल्कुल तर्क कर दें। क्योंकि वहाँ पर काले बादल या खूबसूरत बादल जो हमें लगते हैं ना मंडला रहे हैं, वो इस वक्त काले या खूबसूरत बादल कम हैं, बल्कि मौत के बादल ज़्यादा हैं। और क्लाउड बस्ट का जो एक नया फिनोमिना पाकिस्तान में है ना, बादलों का फट जाना, ये 5, 7, 8, 10 किलोमीटर के इलाके में तो ऐसी तबाही फेरता है, ऐसे लगता है जैसे समुंदर का पानी आ गया। वो कर्नल साहब का वाक़या जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ है, वो अपनी बेटी के साथ, मैं पहले इस्लामाबाद की बात करता हूँ और फिर कल आपको दियोसाई में जो एक वकूआ हुआ कि कैसे सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बच गई, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे अपने कुछ अजीज़ उसमें थे। फिर बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ कर्नल साहब इस्लामाबाद की एक निजी सोसाइटी में गाड़ी में थे। ये आपके साथ मैं कुछ क्लिप्स भी शेयर करूँ और उस विजुअल्स भी, ठीक है जी। उनकी बेटी 25 साल की थी, ठीक है। कर्नल इसहाक रिटायर्ड हैं पाक फौज से। पानी खरा था तो गाड़ी उनकी बंद हो गई। जब उन्होंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, चूंकि उस इलाके में क्लाउड बस्ट था और इर्द गिर्द जो वो सतह हमवार नहीं है ना, बैलेंस नहीं है, ऊपर नीचे घाटियाँ और छोटी छोटी पहाड़ियाँ। अगर आप डिफेंस वाली साइड पे जाएं, इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएं, DHA वाली साइड पे या बहरिया टाउन वाली साइड पे जाएं, उन्होंने इस तरह बनाई है, डिज़ाइन की हुई हैं। तो वो ऐसे एकदम पानी का रेला आया एक सोसाइटी के अंदर कि कर्नल साहब की गाड़ी या उस बदकिस्मत बाप की गाड़ी जो अपनी बेटी के साथ थे, वो पानी में बहते बहते बहते, जिसे कहते हैं ना सैलाबी नाला, उसमें गिर गई और कोई उनकी मदद नहीं कर सका, बल्कि वो लोग वहाँ भी खड़े होकर वीडियो बनाते रहे। अब शायद मैं ये भी कहना ज़्यादती होगी कि कौन मौत के मुंह में जाए मदद करने के लिए, जब गाड़ी नहीं टिक पा रही, जिसका कितने टन वज़न होता है, तो फिर एक आम आदमी कैसे उनको बचा सकता था इतने प्रेशर में। सवाल तो फिर यही है, जो शख्स रिटायर्ड कर्नल, उसे तैरना भी आता होगा। कौन शख्स है जिसे तैरना नहीं आता, जो पाकिस्तान आर्मी में जिसने सर्विसेज दी हों, वो बिल्कुल तैरता होगा। लेकिन वो बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते, वो उनकी डेथ हो गई उनकी बेटी के साथ। तो यही हाल इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ में है। मेरे अपने दोस्त एक सरकारी यूनिवर्सिटी में, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, डॉक्टर अज़हर रशीद, वो उस यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कोलीग्स के साथ वो स्कर्दू वाली साइड पे गए। तो उससे पहले वो दियोसाई, कल रात की, मैं आपको गुज़िश्ता रात की बात बता रहा हूँ, जगह थी। वो कहते हैं बिलाल, हम बिल्कुल नॉर्मल हालात में मौजूद थे, तो बड़े अच्छे, अपने कहा यार पकोड़े खाएं और खाना खाएं, इस तरह का माहौल था। सड़क पे थे, गाड़ियाँ चल रही थी। अच्छा फलां रेस्टोरेंट में हम रुकेंगे। कहते यार तुम यकीन करो, एकदम बारिश हुई, वही क्लाउड बस्ट। अच्छा क्लाउड बस्ट पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं वो वकूआ बताता हूँ, वो कैसे सैकड़ों लोगों की जान बची। हत्ता कि बाबू सर टॉप पे कुछ शहादतें हुई हैं, कुछ लोग जाँ बहक हुए हैं और बहुत सारे लोग लापता हैं। DC जो है वहाँ के एरिया के, वो बता रहे हैं और बार बार अब हुकूमत ऐलान करिए कि बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। खुदा का वास्ता, ये ट्रिप का जो इस वक्त बुखार चढ़ा हुआ है, इसको फिलहाल कंट्रोल कर लें। पैसे लेकर कफ़ायत शारी करके आप अब मौत खरीदने जा रहे हैं। अच्छा पहले मैं बता दूं कि क्लाउड बस्ट किसे कहते हैं। क्लाउड बस्ट यूजुअली होता है व्यूअर्स, बादल ना एक 5-7 किलोमीटर के इलाके को ये बेसिकली इफेक्ट करते हैं, इससे ज़्यादा इनकी रेंज नहीं होती, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं। बादलों में पानी इस हद तक जमा हो जाता है, इतना उसमें अकोमुलेशन हो जाती है, जिस तरह कहते हैं ना तुसी बहुत ज़्यादा खाया हो तो पेट, पंजाबी च कहते हैं, आफर जाता है। तो इतना बादलों में पानी की अकोमुलेशन हो जाती है कि वो बादल पानी का बोझ बर्दाश्त नहीं करता, वो बस्ट कर जाता है। और जब वो बस्ट करता है तो वहाँ फिर बारिश ऐसे लगती है जैसे समुंदर में सुनामी आ गया है, वो फिर इट्स लुक लाइक अ सुनामी। तो उधर फिर 2, 4, 5, 7, 8 किलोमीटर का इलाका तबाही फेर जाता है और बड़े मुख्तसर से टर्म के लिए होती है वो चीज़। ये नहीं है कोई 4-4, 6-6 घंटे, वो 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, घंटे के अंदर अंदर ना कितने 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है और वो पानी आ जाता है और उसके बाद सब कुछ तहस नहस। ये चकवाल में भी हुआ, इस्लामाबाद में भी हुआ, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी हो रहा है। तो खुदा का वास्ता है कि इन चीज़ों से बचें। अच्छा वो हमारे दोस्त जो थे, जो दियोसाई में ट्रैप हो गए, वो कहते यार हम जा रहे, एकदम बादल आए, बादलों में वही क्लाउड बस्ट हुआ, एकदम पहाड़ों से पानी का रेला उतरा।
कहते हम हैवी बस में थे, हैवी 36 मुसाफिरों वाली बस में। कहते यार यकीन कर हम सड़क में खड़े थे, हमारी बस पानी में ऐसे ऐसे कर रही थी, कांप रहे थे हम लोग कि अब बस मौत आई, अब बस मौत आई। सारी ट्रैफिक जाम, लोग उतर रहे हैं, कुछ डरते हुए उतर नहीं रहे, कुछ बस में है, इतनी ऊंचाई में है। कहते लकीली अल्लाह ने करम किया कि हमारी बस नहीं हिली, वरना कुछ लोग आगे पीछे, बहुत सारे लोग वहां भी लापता हुए हैं। लेकिन जो बेहतर, जो अल्लाह ताला ने, जब कहते हैं ना जब अल्लाह बचाने पे है तो सब कुछ हो जाता है। पाक फौज के जो दस्ते थे वो वहां फिलफोर पहुंचे, उनके मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, जो उनकी टीम्स हैं पहुंची। कहते हैं उन्होंने हमें रेस्क्यू किया और पूरी रात हम दियोसाई वाली जगह पे रहे हैं, वरना वहां कई 100 हलाकतें हो जानी थी। ये मैं आपको बता रहा हूं, पाक फौज के दस्ते पहुंचे तो बचत हो गई। तो इस वक्त वो सकर्दू में पहुंच गए हैं और वो उनके बकौल जो ज़मीनी राब्ते हैं वो भी टूट चुके हैं। तो खुदा का वास्ता मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस ट्रिप को फिलफौर तर्क कर दें, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात ये लगता है कि यार सारा साल हम थक जाते हैं, ज़हनी फ्रेशनेस हो जाती है, हम इतने पैसे सर्व करते हैं, हम इतनी कफ़ायत शारी करते हैं, हम सारा साल पैसे बचाते हैं, तो ये 8-10 दिन अगर हम कहीं होएं तो क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे और अपने बच्चों के साथ ज़्यादती करेंगे। ज़िंदगी है तो भाईजान जितने मर्जी ट्रिप, ज़िंदगी नहीं तो कौन से ट्रिप, कौन सी बचत, कौन से घर, कौन सी फैमिली। सानिया स्वात आप भूल गए। अभी बाबू सर टॉप में भी कल कुछ अफराद जहाँ बहक हुए हैं, इस्लामाबाद में हो रहे हैं, जगह जगहों पे सैकड़ों इस वक्त शहादतें हो गई हैं, लोग जहाँ बहक हो गए हैं। तो अपने आप को बिला ज़रूरत घरों से मत निकालें, फिलफौर इन इरादों को तरक करें। बिलखुसूस जो नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं, जो टूर पे जाना चाह रहे हैं, वो तो कैंसिल, यानी क्रॉस लगा दें। ये मैंने सिर्फ वीडियो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे बनाई है और NDMA कह रही है कि प्री मानसून सीज़न था जो हमने देखा है, असल बारिशें तो जुलाई और अगस्त में आती हैं, तो क्यों हमने अपने आप को मुश्किल में डालना है। ये मेरा पब्लिक सर्विस मैसेज था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।